किसी जगह भी फेंक दीजिए, हीरा बना रहे, साक्षात ओंकार से, उसको कोई छू नहीं सकता। और इसलिए वो वहां बैठे हुए पूर्णतया अपने अंदर बसी हुई जो पवित्रता है उसे समा। मनुष्य सोचता है कि माँ आप ऐसा कहते हैं, पर दुनिया में क्या पवित्र लोग हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनको कोई बीमारी नहीं होती, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, और बड़ी शैतानी करते रहते हैं और बड़े सुखी। ये बात नहीं, हर एक चक्र का अपना अपना दोष होता है। अब ये चक्र इतना महत्वपूर्ण है, जिस आदमी का ये चक्र खराब हो जाता है उसको दूसरे किसी भी चक्र के खराब हो जाने से मलाइकी जैसी गंदी गंदी बीमारियां हो सकती, बहुत सी कैंसर की बीमारियां भी इसी चक्र के खराब होने से, आंख की शिकायतें भी इससे हो सकती, बुद्धि की खराबियां इससे आ सकती, और नाना प्रकार के विकार इस चक्र के खराब होने से होते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आदमी की अपवित्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों का कनेक्शन ही नहीं बना, वो जोड़ ही नहीं पाते कि इस वजह से है। ये तो जब आप पार हो जाएंगे, जब आप संत जन हो जाएंगे, जब आप में चैतन्य लहरियां बहना शुरू हो जाएंगी, तब ये निराकार आपसे बोलेगा, आपके हाथों में बोलेगा कि देखो इस आदमी की क्या खराबी है और इसे क्या ठीक। और आपको आश्चर्य होगा कि जो चक्र दिखाएगा वही खराबी उस आदमी को। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा, यानी ये आज का समय, उस समय आपके हाथ बोलेंगे, आपके हाथों पे आप चक्रों को जानकर बता सकेंगे कि इस आदमी में कौन सा दोष है। ये यहाँ पर और यहाँ पर मूलाधार का स्थान। परमात्मा की असीम कृपा से आप योग भूमि में बैठे हैं, बड़े बड़े संत यहाँ हो गए, उनके चरण इस भूमि को छू चुके हैं। ये बड़ी भारी योग भूमि है, इसका वर्णन जितना भी करें सो कम है। कल मैंने न जाने अपने को कितनी बार रोका, इसका वर्णन मैं कैसे करूं। सारे विश्व की कुंडलिनी यहाँ पर बैठी है, महाराष्ट्र 3.5 पीठ है, बहुत लोग होते 3.5 पीठ है। अरे 3.5 पीठ है मैंने क्या, सारे विश्व की कुंडलिनी के 3.5 पीठ महाराष्ट्र में है, अष्टविनायक महाराष्ट्र में है, 8 तरफ से घेर दिया, पवित्रता के इंतजाम कर लिए हैं। अष्टविनायक और 3.5 पीठ, 28 देवी के स्थान बनाए, सब पृथ्वी ने इंतजाम यहाँ किया, ज्योतिर्लिंग सारा इंतजाम इस देश में जितना है कहीं भी नहीं। हालांकि इंग्लैंड में भी मैंने देखा कि जमीन के अंदर से ऐसे पत्थर आ गए जिनमें से वाइब्रेशन आते हैं, स्टोन हेंज कहते हैं उसको, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। इनके यहाँ कोई ऐसे पीर हुए नहीं, कोई ऐसे महात्मा संत हुए नहीं। मक्का में भी जो शिव है, मक्का में भी जो पत्थर है, उसका भी वर्णन अपने पुराणों में है, उसका नाम मक्केश्वर शिव। आप देख पंजा साहब जो उन्होंने जो निकाला था वो भी वही, उस जगह से उस जगह में चैतन्य। अभी देखिए, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपने जो इस पर चीज बिछाई, ये आप कितने भी सालों पड़ी रहे, किसी का संत को आप दिखाइए तो वो समझ जाएंगे कि इस पर कोई संत साधु बैठे। जो चीज छू जाती है उसी में चैतन्य बढ़ जाता है। आपको पिछली मर्तबा मैंने बताया था कि मैं कश्मीर गई थी, यहाँ नहीं कहीं और, तो हठात मुझे लगा यहाँ कोई बड़ी चैतन्य बैठी। तो हमने ड्राइवर से कहा भाई गाड़ी रोको, यहाँ पता करो कोई मंदिर शंदिर तो नहीं। उसने कहा माता जी यहाँ मंदिर शंदिर है, ये तो बिल्कुल आप जंगल में घूम रहे। तो मैंने पति से कहा कि हो सकता है 4-5 मील की दरमियान कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कहा जैसे कहते उसी रास्ते पे उससे चलो। तो चलते गए एक जगह पहुंचे तो कहने तो सारे मुसलमानों की बस्ती यहाँ क्या मिलेगा। मैंने कहा यहाँ तो सही। तो उन्होंने बताया कि यहाँ हजरत इकबाल है, एक बार मोहम्मद साहब का रखा हुआ है और मैं 5 मिनट पर उसको दूर में पकड़ लिया। अब उनको आप कुछ भी कहिए, भला बुरा कहिए, आपका जो मन चाहे कह सकते हैं, वो भी अपने ही हैं, बिल्कुल अपने हैं।
ये समझ लेना चाहिए। उनमें नानक साहब में कोई फर्क नहीं है, चाहे हिंदू मुसलमान लड़े चाहे कुछ करे, गर्दन काटे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बात सही है और सत्य में आपको बता रहे, हम लोग आपस में बेकारी में लड़ रहे हैं, ये सब बेकार, लड़ने की कोई बात ही नहीं। आज हजारों मुसलमान सहयोग में आ रहे हैं क्योंकि उनके आगे खोमिनी खड़ा हो गया, भगवान क्यों कहते अब नहीं चाहिए मुसलमान, ऐसा उनके भगवान ने कृपा और इतनी बदल उनमें आ गया कि अब वो कहते बाबा सहयोग, अच्छा वो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और आपको गणेश जी सिखाएंगे कैसे गणेश जी का क्या। तो सहयोग में आप समझ सकते हैं कि जो कुछ वास्तविकता है वो हमारे अंदर है, यथार्थ हमारे अंदर है, उसे समझ ले और दिमागी जमात खर्च न इकट्ठा करके लड़ाई झगड़ा मत करो बाबा। सब एक ही परमात्मा के अंग प्रत्यंग हुआ, इस विराट के आप अंग प्रत्यंग हो। और मोहम्मद साहब ने भी बता दिया, कान में जब उंगली डाल करके वो कहते हैं अल्लाह अकबर, ये तो मंत्र सहयोग में हम भी कहते हैं क्योंकि ये उंगलियां जो है शुद्धि चक्र की है। और कान में उंगली डालकर आप क्या कह रहे हैं, अल्लाह अकबर माने क्या, अल्लाह जो है परमात्मा जो है विराट, अकबर माने विराट। अरे भाषा बदल जाने से मतलब थोड़ी बदल जाए। और इस तरह से आप समझिएगा कि जो चीजें प्रस्थापित अनेक वर्षों से हुई है, अनादि से हुई है, वो आज पूर्ण रूप से सत्य रूप से जब तक प्रकाशित नहीं होंगी तो आपके बच्चे खुद भाग खड़े होंगे और कहेंगे कि ऐसे भगवान से बचाओ, हमें नहीं चाहिए। ये सब कुछ तो दिमागी जमा खर्च है। आप लोग यूं ही नहीं, कुछ धंधा नहीं तो दिमागी जमा खर्च, इसको सिद्ध कर। कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो पूरी की पूरी कुंडलिनी नहीं, उसका कुछ हिस्सा उठता है, बहुत से डोरियां बांध करके, जैसे समझ लीजिए ऐसी ये कुंडलिनी है, उसकी कुछ ही डोरियां सुषुम्ना नाड़ी से उठती हैं, मध्य का जो बीच में, और इस नाड़ी से उठते वक्त जो कुछ भी उसमें शक्ति भरी जाती है या शक्ति लगती है वो गणेश, मैंने आपकी पवित्रता बहुत जरूरी है। अगर आदमी कोई पवित्र हो तो एक क्षण में वहां से वहां पहुंचकर कहा से एक साहब, मैं जानती हूँ को बहुत बड़े आदमी है, वो 2 मिनट के अंदर में पार, 2 मिनट मैं हैरान हो गई कि उनकी कुंडली जाके क्या अत्यंत पवित्र आदमी है, कोई शंका। उनकी तंदुरुस्ती वैसे भी अच्छी रहती थी, उनकी कोई रुकावटें और नहीं थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, एकदम उनकी कुंडली खुल करके चारों तरफ फैल गई और उनके हाथ से झर 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 बात। ऐसे अनेक लोग अपने देहातों में, मतलब देहातों में इधर काम नहीं किया देहातों में इतना, लेकिन महाराष्ट्र के देहातों में हजारों लोग मारे, हजारों, और उनके हाथ से झर 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 कुंडली चैतन्य लहरियां बहने लग गई और उनकी सारी गंदी आदतें अपने आप टूट, क्योंकि उनके अंदर बसा हुआ जो धर्म है वो जागरूक हो गया। अब ये दिन नहीं है कि हम आपसे कहें ये न करो वो न करो, और बाह्य को आदमी ज्यादा पकड़ेगा, अंदर को नहीं पकड़ता। कुछ न कुछ ऐसा बना दिया है बाह्य का, उसको पकड़ने। हर एक धर्म में ये देखा मैंने कि बाह्य की चीज पकड़ता है, अंदर की चीज है उसको नहीं पकड़ता। अब जैसे मुसलमान धर्म में शराब पीना मना है, शराब जरूर पिएंगे और नमाज 5 मरतबा जरूर। बहुत से धर्मों में एकदम शराब पीना मना है, और सही बात, इस वजह से मना किया गया था कि ये चीज चेतना के विरोध में जाती है। जो चीज चेतना के विरोध में जाती है वो साफ बात है कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चेतना में परमात्मा को पाना चाहिए। पर अगर किसी से कहिए कि शराब न पीजिए तो आधे लोग उठ के चले जाते। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।